क्या आप लोग भी 2023 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2023 का, उसका यह क्वेश्चन जो है ना आउट हो चुका है। और सेट आप लोग देख सकते हो ए है, कोड सेट कोड ए है, और एक कोड जो होता है नंबर वो 61वां है। और इसमें देखिए एग्ज़ाम हो चुका है और यह क्वेश्चन मेरे को मिल गया है। और इसमें देखिए फुल टोटल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे आपको अंत में। 100 नंबर का यह क्वेश्चन प्रश्न है पूरा, और इसमें हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव बताते हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो चलिए खंड ओ से हम लोग बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो देखिए पहली प्रश्न आपका क्या है, तो आपको 50 आंसर का जवाब देना है इसमें, ठीक है। 50 टोटल 60 दिया है, आपको 50 का ही आंसर देना है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू अंत तक। क्वेश्चन कहता है पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर, यानी आप लोगों का एक राइट आंसर होगा। अब 2 नंबर सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा प्रमुख कारण जो मानते हैं ना, ये मानते हैं जाति प्रथा को। आप लोग ए याद रखिएगा। अब सवाल कहता है 3 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह होगा हानिकारक, यानी क्या होगा बी करेक्ट आंसर। अब 4 नंबर सवाल कहता है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उनका जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था कहाँ? तो आप लोग हमेशा माइंड में बैठा के रखिएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि यह वायरल पेपर है और यह वीडियो कभी भी क्या हो सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके पास पहुंचे और एग्जाम में जाने से पहले वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। आप चलिए क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो याद रखिएगा उनकी जो बेटियां थी ना, कुल 5 बेटियां थी। अब अगली क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा मदन का जो उम्र था ना, वह 5 से 6 साल का था। 5 से 6 साल, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। अब 7 नंबर सवाल है, मदन ने काजू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। आप लोग याद रखिएगा हमेशा, बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 60 नंबर का आप लोग हमेशा याद रखिएगा बी। आप चलिए अगले क्वेश्चन है, सेन साहब ने अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो याद रखिएगा इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर सवाल कहता है, 9 नंबर सवाल है हमारा 8, ठीक है। 9 नंबर है, दारिश क्या है? ठीक है, दारिश क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, दारिश जो है ना, यह एक प्राचीन क्या है, एक प्राचीन सिक्का है, ठीक है। सोने का एक प्राचीन सिक्का है। अब सवाल है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है ना, यह यूनान से होगा, यानी आप लोग भी याद रखिएगा। अब सवाल है, हकर्ष कौन थे? हकर्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ये थे कौन? तो ये थे हमारे एक वनस्पति वैज्ञानिक। दोस्तों आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम बोर्ड में 100% में गारंटी लेता हूँ पूछेगा तो पूछेगा। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आप लोग एक काम जरूर करना, यदि हमारे साथ यदि फाइनल बोर्ड एग्जाम तक में भी आप लोगों को वायरल क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा हमारे चैनल से जुड़ी रहोगे तो आपको मिलता रहेगा। आप चलिए क्वेश्चन है 12 नंबर, आप लोग ध्यान से देखना। सवाल कहता है, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह हो जाएगा हमारा प्राचीन मानव, यानी सी। अब सवाल है, द्विवेदी जी का निर्लज अपराधी किसे कहा जाता है? द्विवेदी जी जो थे वो निर्लज अपराधी किसे कहे थे? तो नाखून को कहे थे। आप लोग याद रखिएगा हमेशा, एक करेक्ट आंसर। अब सवाल है सिक्वाट, ठीक है। 94 सवाल है, सिक्वाट का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका अर्थ जो हमारा हो जाता है वो होता है दर्पण, यानी आप लोग सी याद रखिएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कामसूत्र जो रचना है ये है वात्स्यायन की, ठीक है, वात्स्यायन की। अब अगली नंबर सवाल है 16 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ये हैं केकई, ठीक है, केकई देश के, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। अब 18 नंबर सवाल कहता है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, इसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, फास्ट में आप लोग करते जाएं, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड तक पहुँचे। अब क्वेश्चन कहता है, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, हवा का। अब क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल है, लिखवाना कैसी क्रिया है? लिखवाना, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है ना सकर्मक क्रिया होती है, यानी सी बी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कुल भेद जो है ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है 22 नंबर, गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा राम भक्ति के, ठीक है, राम भक्ति आप लोग याद रखिएगा हमेशा, क्या होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारी 22 नंबर सवाल का। अब चलिए बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर,
सवाल कहता है 23 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है ना हुआ था कहाँ? आप लोग याद रखिएगा 23 का हमेशा उनका जन्म हुआ था नानकाना साहब में, यानी क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा गुरु अर्जुन देव ने। अब सवाल है 25 नंबर, हरिरास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा हरिरास जो है ना यह रसखान की रचना है। अब सवाल कहता है 26 नंबर, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है ना यह भक्ति काल के कवि हैं, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़िए आप लोग अगली क्वेश्चन की ओर देखना। अगली क्वेश्चन कहती है हमारी 27 नंबर, रसखान को किसने शिक्षा दी है? रसखान को किसने शिक्षा दी है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा गोकुल नाथ ने, ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल कहता है कौन सी रचना रसखान की नहीं है इनमें से? तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो रसखान की नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा क्या होगा? 28 नंबर सवाल है ना, तो प्रेम फुलवाली नहीं है, यानी हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल कहता है देखिएगा, इन मुसलमान हरिजन पे कोतीन हिंदू वाड़े किसने कहा है? यह पंक्ति किनका कहना है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा यह कहना था भारत तेंदु हरीश, ठीक है, हरिश्चंद्र का। तो आप लोग क्या याद रखोगे? बी। आप बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना। 30 नंबर सवाल कहता है क्या? तो 30 नंबर सवाल है सुजान सागर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रचना है घनानंद की। अब 31 नंबर सवाल कहता है घनानंद किस कार के कवि हैं? तो याद रखिएगा ये हैं रीतिकार के कवि। अब 32 नंबर सवाल है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है ना यह ब्रज भाषा के कवि हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। आप सवाल कहता है 33 नंबर, रीति मुक्त काव्य धारा का शिरमोड़ कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये कहा जाता है घनानंद जी को, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कहता है प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये थे हमारे कब? तो ये थे द्विवेदी युग के। यदि इसका द्विवेदी युग होगा, यदि आप लोगों को आंसर पता तो कमेंट जरूर बताइएगा करना, क्योंकि मुझे डाउट है। अब 35 नंबर भी सवाल देखिए। 35 सवाल है जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो ये तो आपको याद रखना है हमेशा, ये हैं रसखान की कृति, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब 36 नंबर सवाल है, आप लोग ये भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना 35 और 34, ठीक है। अब 36 नंबर भी सवाल आप लोग देखना। सवाल कहता है स्वदेशी कविता किस छंद में है? तो ये है हमारी चौपाई में, आप लोग याद रखिएगा बी। अब सवाल कहता है प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की है? तो याद रखिएगा इन्होंने किया था आर्य समाज की स्थापना प्रेमघन, ठीक है, तो 37 का हमारा क्या होगा? सी। अब सवाल कहता है वह घर से बाहर गया, यह घर से यहाँ जो से है ना यह कौन सा कारक, यानी वह घर से बाहर गया, तो से जो है ना यह कौन सा कारक है हमें बताना है, कौन सा कारक का चिन्ह है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये है करण कारक का चिन्ह, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान से देखना और सुनना। क्वेश्चन कहता है 39 नंबर, कोई आ रहा है, यहाँ कोई जो है ना यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये है समूहवाचक सर्वनाम का संज्ञा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। समूहवाचक नहीं होगा, कितना नंबर सवाल था? तो हमारा 39 नंबर सवाल था, तो ये होगा प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक आप लोग याद रखिएगा डी। आप सवाल कहता है 40 नंबर, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से भाव उत्पन्न हो रहा है बचपन से, तो आप लोग याद रखिएगा बी। चलिए बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह वायरल पेपर है, एकदम क्लियर पेपर है। आप लोग इसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं तो एग्जाम में आपका 100% सवाल जो है ना इसी वीडियो से बनेगा, और यह पूरा वायरल जेन्युइन पेपर है। क्योंकि आप लोग यहाँ भी देख सकते हो क्या है 10th यानी मातृभाषा हिंदी, और यह 61वां कोड नंबर है। यदि आप लोगों का सेट ए मिले तो आपको यही सेम क्वेश्चन मिलेगा, यदि बी मिले तो थोड़ा चेंज रहेगा, सी मिले कोड तो थोड़ा चेंज रहेगा, यानी अगर ए जिनका मिल गया ना उनका तो बल्ले बल्ले हो गया, आज समझ लो, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन है 41 नंबर, काके की किस कारक का चिन्ह है? काके की किस कारक का चिन्ह है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा यह हमारा हो जाता है किसका? काके की। आप लोग कमेंट करना 41 का, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, होमवर्क है, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। आप देखिए 42 नंबर सवाल है, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा यह वाक्य जो है ना यह होगा हमेशा किस में? तो कृत क्या होगा? कृतवाच्य में, ठीक है, कृतवाच्य में, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। यदि आप लोगों को आंसर पता तो कमेंट भी करना, क्योंकि मुझे डाउट है 42 नंबर सवाल में भी। आप सवाल है क्यों रे राक्षसी, ठीक है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? ये किनका कहना था? तो मंगम्मा का कहना था, आप लोग याद रखिएगा ए। आप सवाल है नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी, आप लोग याद रखिएगा हमेशा बी। आप सवाल कहता है
अमराई का कुआं कहाँ है, तो यह जो है ना यह शहर में है। कहाँ होगा अमराई का कुआं, तो अमराई का कुआं शहर में नहीं है, रास्ते में है, तो आप लोग याद रखिएगा सी। ठीक है, चलिए बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर आप लोग। अगली क्वेश्चन कहता है 46 नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उनके पति का नाम था लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण नहीं था, कमेंट करना आप लोग, लक्ष्मण ही था। ठीक है, लक्ष्मण ही था, शायद आप लोग कमेंट करना। ऐसे महेश्वर होना चाहिए, आप लोग कमेंट करना क्या होगा। ठीक है, ऐसे तो महेश्वर होना चाहिए, लेकिन डाउट है तो आप लोग एक बार मिला लेना। ठीक है, मिला लेना। अब 27 नंबर सवाल कहता है लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, वह था देवी नदी के बांध के नीचे। अब 48 नंबर सवाल कहता है मंगम्मा का किससे विवाद था, तो मंगम्मा का जो विवाद था ना वह था उसके बहू के साथ, तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा भी। आप कहता है 49 नंबर सवाल दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हमेशा इनके लेखक जो है ना श्रीनिवास जी हैं। अब कहता है 50 नंबर सवाल धाते विश्वास कैसी कहानी है, धाते विश्वास जो है ना यह कैसी कहानी है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा उड़िया कहानी है, यानी हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़िए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल कहता है 51 नंबर। ठीक है, सवाल कहता है परिणामवाचक विशेषण क्या है, इनमें से परिणामवाचक विशेषण क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ये है 7। ठीक है, यानी 7 हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है 52 नंबर सवाल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आप याद रखिएगा लड़का होगा। ठीक है, लड़का यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है 53 नंबर सवाल निम्नलिखित में सर्वनाम है, इनमें से सर्वनाम क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा वह जो है ना सर्वनाम होगा, यानी हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल कहता है पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो पा। आप लोग एक बार बोलिए तो प बोलिए तो क्या हो रहा है, तो प से आपका होठ जो है ना सट रहा होगा। ठीक है, तो होठ यानी हमारा सी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सवाल कहता है 55 नंबर ई का वर्ण है, ई वर्ण है, कौन सा वर्ण है ई, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा 55 का ये होगा हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर हमारा वर्ण होगा, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन 56 नंबर देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है मोह आंसू विहीनी लय वर्षो। ठीक है, वर्षी कौन कहते हैं, यानी मोह आंसू विहीनी र वर्षय कौन कहते थे, तो याद रखिएगा ये कहते थे कौन, तो गुरु नानक जी। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर होगा। अब 57 नंबर सवाल कहता है आदर्श समाज स्वतंत्र चूंकि समानता चूंकि भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा, तो यह कहना किनका था, तो याद रखिएगा हमेशा कहना था भीमराव अम्बेडकर का, यानी क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल कहता है प्लेटो और कांट थे महान। ठीक है, प्लेटो और कांट थे महान, लेकिन किस क्या थे ये दोनों। ठीक है, प्लेटो और कांट, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये दोनों थे दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक थे। आप सवाल कहता है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी कि हमारा एक करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा। अब सवाल है लास्ट हमारा सवाल कहता है लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो याद रखिएगा यह होगा ग्रामीण भारत में। कहाँ होगा, तो ग्रामीण भारत में आप लोग याद रखिएगा, यानी हमारा क्या होगा डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हमने बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए खंड व दिया गया है। यदि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं, जैसा कि आप सभी देख सकते हो खंड व इस प्रकार से दिया गया है। देखिए हमारा पहला सवाल इसमें आता है क्या, तो पहला आता है लिखने के लिए, ये देता है 5, मतलब यहाँ से हमारा हो जाता है लिखने के लिए दिया जाता है 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिया जाता है जो कि 2-2 नंबर का रहता है। यदि वो बना देते हो तो 10 नंबर आपको मिलता है, जैसा कि ये दिया गया है। इनमें से आपको चुन चुन के एक एक भरना होगा। ठीक है, और बताते हैं आप लोगों को, देख लेना ये सब क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोग मार लेना। आप देखिए 3 नंबर सवाल कहता है क्या, तो 3 नंबर में सवाल में निम्नलिखित में किसी एक विषय पर हमें क्या 200 से 300 शब्दों में लिखना होता है, तो कोरोना वायरस पे लिख दो या कुछ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल करता है कुशांति से बचने का शिक्षा देते हैं, तो ये सब आपको प्रश्न बनाना है। 4 नंबर भी प्रश्न पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। ठीक है, सभी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड में एकदम निश्चित है रहेगा, क्योंकि वायरल पेपर है। 6 नंबर सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दे 100 शब्दों में, तो किसी एक प्रश्न का शब्द का आंसर देना है। तो आप लोग क्या करो, सबसे अच्छा तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो ये सब्जेक्टिव छोड़ो, ये पूरे का यदि आप लोगों को चाहिए PDF, तो आप लोग क्या करो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि मुझे चाहिए, तो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और एक कमेंट करें और एक लाइक करें, बस इतना करें तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्या करूँगा, तो मैं आपको इसका लिंक जो है ना सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर करना इतना काम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय एंड जय हिंद।